हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफर के बारे में। फ्रेंड, जैसे कि आपको मालूम होगा, एसएससी के थ्रू हर वर्ष स्टेनोग्राफर की भर्ती आती है, जिसके लिए आपको आवेदन मांगा जाता है ऑनलाइन के माध्यम से। आज से इसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है। हम लोग आज की इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि आखिरकार स्टेनोग्राफर क्या होता है, इसमें क्या क्या वर्क करना पड़ता है। जो आपको इसमें पोस्ट होते हैं ग्रेड सी एंड ग्रेड डी लेवल के, इसमें आपको क्या क्या वर्क करना पड़ता है, कहाँ आपको जॉब लोकेशन दिया जाता है, और साथ में हम देखेंगे कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी। साथ में आपको स्टेनोग्राफर से संबंधित आपको एक ही पॉइंट में आपको कवर इस वीडियो में करने वाला हूं। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। आपको इस वीडियो को देखने के बाद स्टेनोग्राफर से संबंधित आपको सारी डाउट क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि सभी कैंडिडेट के पास इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल पाए। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट। सो फ्रेंड, स्टेनोग्राफर को समझने से पहले स्टेनोग्राफी का मतलब पता होना बहुत ही जरूरी है। स्टेनोग्राफी का मतलब होता है अशुलिपि, जिसे हम लोग इंग्लिश में शॉर्ट हैंड के नाम से जानते हैं। ये एक लिखने की प्रक्रिया है जिसे हम लोग स्टेनोग्राफी के नाम से जानते हैं। शॉर्ट हैंड एक संक्षिप्त लिखने की विधि है जिसमें हम लोग शब्दों की जगह सिंबल का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे स्टेनोग्राफी इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। स्टेनोग्राफी में आपको बहुत सारे अलग अलग पोस्ट होते हैं। अगर आपको कभी पूछा जाता है कि स्टेनोग्राफर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, अशुलिपि बता देना होगा। ये आपको जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए ये किसी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको ये याद रखना बहुत ही जरूरी है कि स्टेनोग्राफर को हम लोग अशुलिपि के नाम से जानते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए जब भी आपको एक वर्ष पर यहाँ पे फॉर्म निकाला जाता है एसएससी के द्वारा स्टेनोग्राफर के लिए, जिसमें आपको ग्रेड सी एंड ग्रेड डी के पोस्ट इसमें देखने को मिलते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आपको 12वीं पास होना चाहिए, जो कि आप किसी भी बोर्ड से पास कर ली हैं। बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको एक बात और मेंशन कर दिया जाता है कि आपको किसी भी स्ट्रीम से आपको 12वीं पास होना चाहिए, और यानी कि अगर आप साइंस से 12वीं पास से तभी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कॉमर्स आर्ट किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने सिर्फ 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास कर रखा है, तो बिल्कुल आप इस एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। हम लोग के इसके एज लिमिट के बारे में बात करते हैं कि आखिरकार इस फॉर्म को भरने के लिए एज लिमिट क्या मांगा जाता है। इसमें आपको सिंपली 18 से 30 वर्ष के बीच आपको उम्र सीमा होना चाहिए। जो कैंडिडेट यहाँ पे ग्रुप डी के पोस्ट के लिए, सॉरी, ग्रेड डी के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको यहाँ पे 18 से 27 वर्ष के बीच यहाँ से आपको उम्र होना चाहिए। और जो कैंडिडेट ग्रेड सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनका उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच होना चाहिए। तो बिल्कुल आप इसको याद रख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे छूट पे दिए जाते हैं। यहाँ से देख सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे देख पाएंगे कि ओबीसी के लिए 3 वर्ष, एससी के लिए 5 वर्ष, ऐसे करके यहाँ से आपको पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए भी आपको छूट दिया जाता है। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार इस फॉर्म कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इस कैंडिडेट को, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको सिंपली भारत का नागरिक होना चाहिए, या फिर अगर आप भूटान के निवासी हैं तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको एक बात मैं और मेंशन कर दूं कि आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि आखिर इसका सिलेबस क्या होता है। देखिए, एसएससी के चरणों में जो आपको यहाँ पे होता है एग्जाम स्टेनोग्राफर के द्वारा, जो इसमें आपको सबसे पहले 2 एग्जाम लिए जाते हैं। पहला जो एग्जाम होता है, जो उसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपको ऑनलाइन बेसिक एग्जाम देना होता है। इन प्रश्नों में जो पूछे जाते हैं, सबसे पहले आपको जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आते हैं, साथ में आपको रीजनिंग और आपको जनरल अवेयरनेस, और साथ में आपको इंग्लिश लैंग्वेज से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके सिलेबस के बारे में पूरे डिटेल में समझ लेंगे। चलिए हम लोग इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं कि आखिरकार इसमें जॉब क्या क्या करना पड़ता है और इसका जॉब प्रोफाइल क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। देखिए, किसी भी एसएससी स्टेनोग्राफर का प्राथमिक कार्य ये होता है, चाहे वो केंद्र सरकार के किसी भी विभाग में के तहत भर्ती किए गए हों, यानी कि आप यहाँ पे किसी भी केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे स्टेनोग्राफर में भर्ती लिए हैं, तो यहाँ पे क्या काम होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला तो आपको काम होता है केंद्र सरकार में फर्स्ट क्लास ऑफिसर के पर्सनल असिस्टेंट, या फिर कह सकते हैं पीए के रूप में काम करना, जो कि आप बहुत सारे सुने होंगे कि पीए के रूप में वो बंदा काम करता है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि पर्सनल असिस्टेंट के रूप में, पीए के रूप में भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारे यहाँ पे काम देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको मीटिंग अरेंज करना, साथ में आधिकारिक दस्तावेज यानी कि जो आपको डॉक्यूमेंट है उसको संभालना, या फिर आपको कार्यालय से संबंधित आपको यात्रा को संभालना, या फिर आपको बहुत सारे ऐसे काम देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। साथ में हम लोग बात करते हैं इसके जॉब, या फिर कह सकते हैं वर्क इन्वायरमेंट के बारे में कि आखिर इसका जॉब कैसा होता है। तो देखिए, इसमें आपको डेली सुबह में ऑफिस जाकर शाम में घर लौटना होता है। इसमें आपको
आपको शिफ्ट में काम नहीं करना होता है, बल्कि यहाँ से आपको अतिरिक्त काम भी नहीं करना पड़ता है। इसमें आपको बहुत ही ईजी काम होता है। जो कैंडिडेट्स में काम करते हैं उनसे यहाँ से आप बहुत ही यहाँ पे नॉलेज गेन कर सकते हैं, या फिर उनसे आप समझ भी सकते हैं। स्टेनोग्राफर की भर्ती या फिर स्टेनोग्राफर के जो आपको जॉब होती है, बहुत ही अच्छी जॉब होती है। इसमें आपको वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होता है, जिससे आप पेशेवर व्यक्ति की जीवन अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो जो कैंडिडेट स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे एक अच्छा मौका है, जो कि फिर से यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। अब हम लोग बात करते हैं आखिरकार कि एसएससी स्टेनोग्राफर में पोस्टिंग के लोकेशन कहाँ रहेगी, यानी कि जॉब लगने के बाद हमको कहाँ वर्क करना पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे पोस्टिंग का अनुसार यहाँ से आपको इस बात में मेंशन करता है, इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसके थ्रू यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको स्टेनोग्राफर में ग्रेड सी एंड ग्रेड डी के पोस्ट होते हैं। तो जो कैंडिडेट ग्रेड सी के लिए चुने जाते हैं, जो कैंडिडेट ग्रेड सी के द्वारा चुने जाते हैं, उनको यहाँ पे पोस्टिंग दिल्ली स्थित केंद्र सरकार के द्वारा आपको मंत्रालय विभाग में होती है। यानी कि जो कैंडिडेट ग्रुप ग्रेड सी के लेवल पर आप यहाँ पे सिलेक्शन लेते हैं, उनको यहाँ पे दिल्ली के अंदर ही आपको केंद्र सरकार के द्वारा काम करना पड़ता है। लेकिन जो कैंडिडेट एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी लेवल के थ्रू यहाँ पे ज्वाइन होते हैं, उनको यहाँ पे दो भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, पहला भाग आपको एक्स होता है और जो दूसरा भाग होता है वो वाई होता है। हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार एक्स ग्रुप के लिए क्या करना पड़ता है और कहाँ उनको वर्क करना पड़ता है। तो जो कैंडिडेट ग्रुप एक्स के लिए चुने जाते हैं, उनका जो पोस्टिंग होता है वो भी आपको दिल्ली स्थित केंद्र सरकार के मंत्रालय में होता है। लेकिन जो कैंडिडेट ग्रुप वाई में यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं, उनको यहाँ पे पोस्टिंग के दौरान यहाँ से भारत के किसी भी राज्य में आपको भेजा जा सकता है, और यहाँ पे आपको कार्यालय संबंधित आपको पूरे भारतवर्ष में कहीं भी आपको जॉब करना पड़ सकता है। यानी कि यहाँ से जो कैंडिडेट ग्रेड डी लेवल से यहाँ से ग्रुप वाई में जाते हैं, तो इनको यहाँ से भारत में किसी भी राज्य में आपको भेजा जा सकता है, और यहाँ से आपको ऑफिस संबंधित आपको काम करवाया जा सकता है। फॉर्म फीस की बात करें कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको सिंपल क्या करना होता है कि जो कैंडिडेट SC/ST कैंडिडेट हैं या फिर जो कैंडिडेट महिला हैं, उनको कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फॉर्म फ्री में अप्लाई कर सकती हैं। और जो कैंडिडेट जनरल या फिर OBC कैंडिडेट होते हैं, EWS कैंडिडेट होते हैं, उनको यहाँ पे 100 रुपये चार्ज देना होता है। तो फ्रेंड, फाइनली मैंने आपको सारी जानकारी बता दी है। इस वीडियो से संबंधित आपको फिर भी कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी डाउट होते हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।